Hello everyone. As we have started the chapter of class 9th NCERT of economics, that is the story of Palampur. So this is the part 3rd of the story of Palampur. Acha, before we discuss about this topic, let me tell you one thing, that this Palampur village is in Himachal Pradesh, and you just believe me, this village is really nice. If you ever got the chance, once visit this village and you will be like feeling lucky ever. Okay, so let's begin with this. So now we will talk about the types of farmers. Earlier we have talked about the farming, the factors of production. Now we will talk about the types of farmers. So there are 4 kinds of farmers: landless farmers or the laborers, small farmers, medium farmers and big farmers. Landless farmers means the laborers who work in others field. तो लैंडलेस लेबरर्स कौन से फार्मर हैं जो किसी और के फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है. लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास लैंड नहीं है तो वो किसी और के फील्ड में काम कर रहे हैं एज अ लेबर, तो वो कौन से हैं? लैंडलेस फार्मर्स. नेक्स्ट कम्स स्मॉल फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स मीन्स जिनके पास बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड है. जैसे देखो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है हमारी कंट्री में. कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही कम लैंड है. गार्डन जितना एरिया है कल्टीवेट करने के लिए, तो दिस हैपन्स विद स्मॉल फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स के पास कम लैंड होती है, तो वो खुद के फील्ड में भी काम करते हैं और समटाइम्स किसी और के फील्ड में भी एज अ लेबरर काम करते हैं. देन कम्स मीडियम फार्मर्स. मीडियम फार्मर्स वो फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड स्मॉल फार्मर से ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी लैंड नहीं अवेलेबल कि वो बहुत ही प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हों. तो मीडियम फार्मर्स हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हैं. इंडिया में स्मॉल स्केल फार्मर्स और द मीडियम फार्मर्स आर एट अ गुड पेस, बट लार्ज फार्मर्स और द बिग फार्मर्स आर लेस इन नंबर. तो मीडियम फार्मर्स ज़्यादा हैं हमारी इकॉनमी में, जिनको प्रॉफिट्स कम होते हैं. उनके पास लैंड है, खुद की लैंड है, बट कम है. इतना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते दैट दे कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स. नेक्स्ट कम्स बिग फार्मर्स. बिग फार्मर्स वो फार्मर्स जो लेबरर्स से काम करवाते हैं. मीन्स वो खुद नहीं काम करते और खुद कम काम करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं. तो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो बिग फार्मर्स के पास काम करते हैं. इससे क्या होता है, बिग फार्मर्स लैंडलेस लेबरर्स को वेजेस देते हैं और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं इनके फील्ड्स में. ठीक है, तो ये हैं बिग फार्मर्स. बिग फार्मर्स अगर हम काउंटिंग में देखें तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होते हैं. अब देखो, लेबरर्स को तो वेजेस सैलरीज मिल गई, सो व्हाट अबाउट द बिग फार्मर्स? इनको कहाँ से पैसे मिलते हैं? सो व्हाट्सएवर दे प्रोड्यूस दे सेल इन द मार्केट सच एज ग्रेन मार्केट्स. तो हमारे इंडिया में ग्रेन मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे ये अपनी प्रोडक्शन को सेल करते हैं और उससे प्रॉफिट्स कमाते हैं. और इनके पास इतने प्रॉफिट्स होते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन में भी रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, सीड्स, ये सब चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं. बिग फार्मर्स के पास इतने प्रॉफिट्स होते हैं कि वो मशीन्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हैं. तो ये हैं बिग फार्मर्स. सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द फार्मिंग एंड टाइप्स ऑफ फार्मर्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. सो पालमपुर में सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ नहीं हैं, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं. द वेरी फर्स्ट इन द नॉन फार्मिंग इज़ डेयरी फार्मिंग. तो डेयरी में क्या है, ऐसे काउज और बफेलोज को ये पालते हैं, उनके दूध को सेल करते हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट्स होते हैं. अब देखो, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मिल्क सप्लाई हो रहा है, जो पैकिंग वाला मिल्क है लोगों के घर में आता है, तो वो मिल्क नॉर्मली विलेजेस से ही आता है. ठीक है, तो ये अगर हम फार्मिंग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर के बाद ये डेयरी फार्मिंग सबसे ज़्यादा की जाती है अंडर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. सेकेंड कम्स स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट द स्मॉल स्केल. तो इसमें हैंडीक्राफ्ट्स आ जाते हैं, कुछ आर्टिस्टिक गुड्स आ जाती हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, जो लेडीज़ हैं वो फ्री टाइम में घर पे ही, ये लेयर टाइम एक्टिविटीज़ नहीं हैं,
फ्री टाइम में ये कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे पिकल मेकिंग, पापड़ मेकिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो अंडर द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते हैं, ये सब चीज़ें स्मॉल स्केल में आती हैं, तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट कम्स shopkeepers in the Palampur. So this I have observed that this is really the situation in Palampur, that the shopkeepers in Palampur are like this. वो क्या करते हैं कि जो बड़े सिटीज़ हैं तो वहाँ से वो सामान लेके आते हैं और पालमपुर में सेल करते हैं, और इसके साथ साथ वो जो भी पालमपुर में गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं, जो आर्टिस्टिक गुड्स हैं, उनको भी पालमपुर में ही सेल करते हैं। तो ये शॉपकीपिंग भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा पुलर, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, बस ड्राइवर्स। तो ये सब एक्टिविटीज़ भी विलेजेस में होती हैं। सो दीज आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़: स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, transport, shopkeeping, dairy farming. So these are the non-farming activities. I hope you are clear with this topic. Thank you so much.